जीजू, आप तो बिल्कुल शाहरुख खान लगते हो। बस बस Cheers. नानी, आप मुझे प्यार करती हो ना? इस वाइन के हर एक कतरे से भी ज्यादा। लेकिन अगर आप मेरे से प्यार करती तो मेरी दादी से नफरत नहीं करती नानी। मैं तेरी दादी से नफरत करती हूँ क्योंकि उसने मुझे तेरी शादी में भी नहीं बुलाया। इस बात का आज तक अफसोस है मुझे। नानी, मैं अपनी शादी में गया, मुझे भी इस बात का अफसोस है। What do you mean? मेरे साथ इतना मजाक हुआ नानी, क्या बताऊं आपको मैं। नहीं, मुझे बताओ। I want to hear the मजाक। कहानी तब शुरू होती नानी जब मैं अपने लिए लड़की देखने गया। Flashback। नमस्ते जी। नमस्ते। नमस्ते जी। नमस्ते, आपको भी नमस्ते। नमस्ते। मैं लड़की की माँ हूँ बेटा। अच्छा। ये है लड़का बिट्टू शर्मा। अच्छा। मैं लड़की की दादी। अच्छा। और ये लड़की की बुआ। बुआ शर्मा। बुआ शर्मा नाम है मेरा। मैं इसकी छोटी बहन हूँ। जे कैसा नाम हुआ? बुआ शर्मा बुआ। एक्चुअली ना मेरे पापा दा को ब बोलते थे। अच्छा। तो वो मेरा नाम रखना चाहते थे दुआ शर्मा, तो उनके मुंह से निकला बुआ शर्मा, तब से वो बुआ शर्मा ही चल रहा है। अच्छा। तब तो वो बोलते ही नहीं होंगे दम लगा के हिस्सा, क्योंकि उनके मुंह से निकलता होगा बम लगा के हिस्सा। अरे बैठिए ना, खड़े क्यों हैं? बैठो। आ जाओ, इस सीट पे मत बैठना जहाँ मैं बैठूं। ये मेरे तीनों बेटे हैं। अरे वाह, तीनों के तीनों आप में से तो कोई भी नहीं गया। नहीं, एक्चुअली हम तीनों पापा पर गए हैं। एक बाप में इतनी वैरायटी। क्या है कि हमारे पापा सीजन के हिसाब से बदलते रहते हैं। सर्दियों में सिकुड़ जाते हैं, गर्मियों में फैल जाते हैं और बारिश में बढ़ जाते हैं। क्या कहने हैं उनके तो भाई। लेकिन आपको हम में इतना इंटरेस्ट क्यों है? आप हमें देखने आए, लड़की को देखने आए, मेरी बहन को देखने आए? हाँ बिट्टू, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तू लड़की में इंटरेस्ट ले, इनमें मैं ले लूंगी। हुआ, अगर भाइयों में इतनी वैरायटी, कहीं बहन बिना गर्दन वाली ना निकले। नहीं, 17 में एक है हमारी बहन। हाँ, 17 में एक नहीं होता भाई साहब, लाखों में एक होता है। वो तो कहावत है, हम हमारी टोटल के हिसाब से बोल रहे हैं। हम लोग 17 भाई बहन है ना। आप लोग भी क्या बातों में उलझ गए। हमने हमारे जीजा जी का ठीक से स्वागत भी नहीं किया। अरे हाँ। आर यू ऑल रेडी बॉयज? यस। इससे अच्छा तो स्वागत नहीं करते आप लोग। ये क्या कर रहे हो? चलो चांद। बैठो। हाँ, खाली हाथ ही आ गए आप लोग, फल फ्रूट नहीं लेके आए कोई? क्यों, लड़की बीमार है क्या? अरे लड़की तो भली चंगी है, टाप रही है, वो तो खो खो खेल रही है। तो मेरा ही मन कर रहा था जूस पीने का बड़े दिनों से। तो आप अपने हस्बैंड से कह के जूस मंगवा लेती। क्यों रही है? अरे मुझे याद आ गया, वो लड्डू लेने गए हैं। तो रोने वाली कौन सी बात है? अरे पिछली बार लड्डू लेने गए थे तो 4 साल बाद लौटे थे। 4 साल में तो बंदा वर्ल्ड कप जीत के ले आता है, वो लड्डू लेके आए। लड़की कहाँ है? उसे तो बुलाओ, हमें दूसरों के यहाँ भी जाना है लड़की देखने के लिए। एक बात बताओ, तुम लड़की लेने के लिए निकली हो, मार्केट में साड़ी लेने के लिए निकली हो? यहाँ लड़की पसंद नहीं आई तो अगली दुकान पे ले लेंगे, ऐसा कोई होता है? ओह माय गॉड, कैसे बात करती है ये हमारे साथ। चलो मम्मी, हमें यहाँ रिश्ता विश्ता नहीं करना। चल बिट्टू। शुक्र कर, ये तो फिर भी मुंह से बात करे। भूल गए तुझे लड़के वाले देखने आते हैं, हम तो हाथापाई पे उतर आते। अब मारो मत। लड़की को तो बुलाओ। हाँ, छोटू मोटू पतलू, बोल चाय मरती और लड्डू ले आओ, जाओ। और सुनो, इनके जाने के बाद लेके आना, मिलके खाएंगे, ठीक है? ठीक है। और लड़की को भेज दो। अच्छा बेटा, बुरा न मानो तो एक बात पूछूं? जी। काम क्या करो बेटा? काम नहीं करता, अभी तो मैं छोटा हूँ। काम करने के वक्त छोटे हो गए, वरना शादी की बड़ी आग लगी है तुम में। नहीं बहन, ऐसा भी नहीं है कि कुछ नहीं करता है। अच्छा, हनी सिंह का नाम सुना है? हाँ, नाइट क्लब में उसी के गानों पे तो डांस करूं मैं।
हाँ तो वो तो सिर्फ सिंग सिंग है, असली हनी तो यही है। अच्छा हाँ जी, आपने हनी सिंह का गाना सुना? 4 बोतल वो था कहा मेरा रोज का, तो 4 बोतल में से 2 मेरी है। अच्छा जैसे आपने उनका गाना सुना लुंगी डांस लुंगी डांस लुंगी डांस, तो डांस उनका है, लुंगी मेरी है। मैन तो तुम ही हुए बेटा फिर। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। वैसे पूरा मत मानना बहन, आपको देख के लगता नहीं कि आपकी बेटियां सुंदर होगी। अरे ये सारी मेरी बेटियां थोड़ी हैं, तो चाचे ताई की मिक्स हैं। मेरी सगी वाली तो वो है। आ बेटा इधर आ। हाँ मेरे बेटा बैठ जा। ये सगी वाली है। आंटी आपकी ये वाली बेटी तो बेटे जैसी लग रही है। अरे शुक्र करो मेरी बेटी बेटी जैसी लग रही है, वरना मेरा बेटा बेटी जैसे लगता था। बड़ी मुश्किल से ब्याह करा उसका बेटा। सुनिए, बिट्टू को शादी एक से करनी है, आपने 4 बुलवा ली। जब तक आप हम में से किसी एक को पसंद नहीं करते, हम सब आपको जीजू जीजू कह के बुलाएंगे। एक मिनट मेरे इस तरफ नहीं है, मेरे गुदगुदी होती है। हाय जीजू, आप तो एकदम शाहरुख खान जैसे लगते हैं। हाँ जीजू, आप कितने क्वीट हैं। जीजू मेरा नाम गेस करो, करो ना। अच्छा 1 मिनट, हिंट दूं? नहीं गुदगुदी होती है मेरे। चुप कैसे? जीजू, आप मुझे ये बताइए कि आपको मेरी आंखें ज्यादा अच्छी लगती हैं या बाल? ये कड़ा बड़ा अच्छा पहना आपने। नहीं आपके बाल बहुत अच्छे हैं। जीजू आपको तो पता नहीं है, उसके बाल नकली है, गंदी है। ए तू क्या बोल रही है? जीजू आपको नहीं पता, ये नींद में चलती है। जीजू ये दोनों गंदी गंदी गालियां भी निकालती हैं। अरे बेटा सारी क्वालिटी आज गिनाओगे क्या तुम लोग? बाकी के लिए बात की भी छोड़ दो। आप कुछ नहीं बोलती। क्या बोलूं जीजा जी? खबरदार जो इसके बाद बोला तो। एक तो आवाज ऐसी, ऊपर शक्ल ऐसी, ऊपर से आईब्रो भी नहीं है। ना ना बेटा, आईब्रो तो इसके बहुत थे। इसको किसी ने कह दिया कि ऐसे ऐसे उंगली रगड़ो बाल आएंगे, ये पागल उल्टा लगने लगी ऐसे ऐसे। जो बाल थे वो भी अंदर चले गए इसके। जीजू आप मुझे छोड़िए ना, आप मेरा फेवरेट वाला गाना गाइए ना। तू मेरा तोता मैं तेरी मैना। नहीं जीजू, आप मेरा फेवरेट गाना गाइए। चढ़ गया ऊपर है अटरिया पे लौटन कबूतर है। कबूतर कबूतर। जीजा जी आप उनको छोड़िए ना, मेरा फेवरेट बोलिए ना। झूठ बोले कौआ काटे। कौआ जैसे तेरी शक्ल है, तेरे को तो गाय भी काट ले, जो किसी को काटती नहीं है। खबरदार जो मुझे जीजू का, तो भाई साहब क्या बात करो मेरे से। अच्छा बिट्टू उसको छोड़, तू इधर आ। पहले बता इन तीनों में से कौन सी अच्छी लग रही है, किससे रिश्ता तय करूं तेरा? अरे ऐसे कैसे पसंद कर लूं, कुछ मैं बातें तो पता कर लूं। एक्सक्यूज मी, तुम तीनों में से खाना कौन अच्छा बनाता है? देखिए मैं खाना खाता ही बहुत कम हूँ, साल में 2-3 बार। तीनों में से पढ़ी लिखी कौन है ज्यादा? पढ़ाई लिखाई से कुछ नहीं होता, लड़की माँ बाप की सेवा करती होनी चाहिए। सेवा कौन करता है आप में से? भैंस की तरह मैं करती, पक्का गोबर भी करती रहेगी ये। कोई ऐसा काम नहीं है जो तीनों करती हो तुम ना करती हो। बिट्टू बता, तुझे कौन सी वाली पसंद है? मुझे हाँ तीनों। अरे बेटा ये तो हमने ऐसे यहाँ पे सैंपल आइटम दिखाई है। असली लड़की तो वहाँ है पीछे, वो तुमसे सीधा सबके सामने नहीं मिलना चाहती थी। वो चांद का टुकड़ा है, इनके सबके जाने के बाद उससे अकेले में बात करना चाहती है। अच्छा हाँ चलो सारे निकलो बाहर, चलो 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 बेटा चलो, आ जाओ बाथरूम की तरफ इधर। अकेले में क्या बात करना चाहती हो? जी जी आपने कहा था कि नए ड्राइवर भेज देंगे, भेज दिया? यही मिलेगा ना? ओह दिख गया, थैंक यू। आप यहाँ बैठे, मैं आपको वहाँ ढूंढ रही थी। हाय आई एम एलिस।
बिट्टू शर्मा। अबे काम क्यों रहा है? वेरी हैप्पी आप मिल गए। अरे आप हैप्पी हैं? मेरे को तो पता ही नहीं मैं क्या हूँ अभी। अभी आपकी मम्मी को देखा ना तो मेरे को यकीन नहीं था कि ऐसी फैक्ट्री से ऐसा प्रोडक्ट निकलेगा। आप तो मतलब पूरी पटाखा बम। आपने मम्मी को कहाँ देख लिया? हमने जहाँ टांका बढ़ाना होता ना हम सब कुछ चेक करके लेते हैं। आपकी मम्मी को मिले ना हम। वाओ, ट्रू प्रोफेशनल। जी। तो फिर मैं कैसा लगा आपको मैं? दिखने में तो ठीक हो, लेकिन बाकी बातें भी तो पता होनी चाहिए ना। हाँ हाँ बिल्कुल पता करिए, आप क्या पूछना चाहती हैं? लाइसेंस है आपके पास? लाइसेंस? मेरा आधार कार्ड, राशन कार्ड, पासपोर्ट, मेरे पास तो नेपाल का वीजा भी है। वेरी गुड। आप शराब तो पीते नहीं हो ना? आपकी जैसी लड़की जिसके साथ है वो शराब को क्यों हाथ लगाया? मैं नहीं, कभी भी नहीं। मैं पार्टी में पी लेती हूँ, और अगर मैं पार्टी में ज्यादा पी लूँ तो आप मुझे घर छोड़ देंगे ना? अरे मैं नहीं छोड़ूंगा तो कौन छोड़ेगा? और घर गुड। आपके काम पे आने और जाने का टाइमिंग क्या रहेगी? मैंने निकलना ही नहीं, घर पे ही रहना। मैंने काम पे जाके क्या करना? मैंने नहीं जाना काम पे। वाह, आजकल इससे लोग मिलते कहाँ है जो सिर्फ घर पे रहते हैं? आजकल ऐसी चीजें भी तो कहाँ मिलती जिनकी वजह से सारा दिन घर पे रहने का दिल करे। ये भी तो देखते। अच्छा जी। मजाक करना जानते हो? हाँ, सिर्फ वही करना जानता हूँ, बाकी तो ये बताओ जी। तुम बारिशों में तो कंफर्टेबल रहते हैं ना? बहुत ज्यादा। अगर लॉन्ग ड्राइव पे जाना हो तो भी? लॉन्ग कंफर्टेबल। आई एम वेरी मच कंफर्टेबल। और तुम्हें रात को ठीक से दिखाई देते हैं ना? ऐसी बातें पूछ रही हैं आप। मैं आपको एक बात बताऊं, मैं आंखें बंद करके भी देख लेता हूँ। वेरी गुड। तुम्हें कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। बच्चों के बारे में आपका क्या ख्याल है? अरे शादी हुई नहीं, अब बच्चों के बारे में पूछ लेंगे? शादी का क्या? चटमंगनी पट ब्याह छटपट छटपट बच्चे। इतनी छटपट क्यों? अरे इतनी चटपटी आप तो सब कुछ छटपट छटपट होना चाहिए ना। अरे लेकिन प्यार होगा, फिर रोमांस होगा, और फिर शादी होगी ना। आप तो इतनी प्लानिंग करके आई हैं। अभी मुझे दुख हो रहा है कि मैं आते हुए मनाली की टिकट क्यों नहीं लेके आया। मनाली? हाँ। लेकिन मुझे राजस्थान के लिए जाना है। हनीमून के लिए राजस्थान जाएंगे आप? नहीं, मेरे फिल्म का शूट है। अच्छा, फिल्में भी करती हैं आप? हाँ, राजस्थान में मेरा रोमांटिक सॉन्ग का शूट है। ओए हेलो, कहाँ खो गई? नहीं वो तो मैं बस ऐसे ही, तो मैं फिर आपकी तरफ से हाँ समझू। हाँ, और आपकी तरफ से? मेरी तरफ से तो आप चल के आई थी तो हाँ ही थी। बहुत ज्यादा। कौन सी तारीख पक्की करें? मेरे ख्याल से पहली तारीख से। हाँ हाँ। ओके डन, सी यू ऑन फर्स्ट, बाय बाय। तेरी स्प्लेंडेड। तो तुझे अपने सपनों की शहजादी मिल ही गई। मुझे भी ऐसा लगा था नानी कि मेरे हाथ में पनीर आया है। लेकिन मेरे को क्या पता था कि मेरे हिस्से का दूध फट चुका है। What do you mean? तेरी उससे शादी नहीं हुई? उसी से शादी करने गया था नानी। हम लोग पूरे गाजे वाजे बैंड बाजे बारात के साथ लड़की वालों के घर गए। आप हमें शादी के बाद भूल तो नहीं जाओगी ना? अरे धत पगली, ऐसे कैसे भूल जाऊंगी? नहीं, मैंने सुना है कि अक्सर लोग उधार लेने के बाद भूल जाते हैं, और आपने तो मुझसे मेरा कंघा, टूथब्रश सब उधार ले रखा है ना? दीदी दीदी सुनो ना, अब आप तो शादी करके चली जाओगी तो आपके पुराने कपड़े हमें देते जाना ना। अरे तो मैं ससुराल में क्या पहनूंगी? उनकी टेंशन क्यों ले रहे हो आप? अरे वैसे भी उन्होंने आपको एक जोड़ी में मांगा है, बाकी की 1.5 जोड़ी तो हम पहन लेंगे। संजू,
किसी ने मेरा नाड़ा लिया है क्या? सुबह से मेरे पैजामे का नाड़ा नहीं मिल रहा है, ढूंढ ढूंढ के थक गया हूं मैं। अरे बड़े भैया आप इधर हो। अरे कौन बड़े भैया? कितनी बार तुझसे कहा है तू मुझे बड़े भैया मत बुलाया कर। अरे आप बड़े भाई हो तो क्या छोटा भाई बुलाऊंगा? बड़ा भाई बुलाऊंगा ना। एक काम करो, ये फूल जाके घर में सब जगह लगाओ, अभी तक फूल लगाने बाकी है। अबे जितने फूल लगाए हैं वो सब ठीक है, 4 फूल ज्यादा लगाएंगे तो तेरी दीदी गोरी नहीं हो जाएगी, जैसी है वैसी रहेगी। अच्छा सुन, ये सारे फूल ना संभाल के रख, कल वर्मा जी के यहाँ शादी है, उन्हें बेच देंगे। तो ठीक है, जो लगाए हुए वो भी निकाल के लेके आता हूँ। पकड़ो इसको, पकड़ो। अरे जल्दी लगाओ, बारात आती होगी। ओहो, बड़ी जल्दी है आपको। ये नहीं सोचा शादी करके जब चली जाओगी तो बच्चों के कपड़े पहन के स्कूल से हमारे मिड डे मील का खाना कौन लेके आएगा? दीदी ये बताओ ना, अब शादी के बाद हनीमून कहाँ जाओगे? बताओ ना। उन्होंने शिमला का सोचा है। शिमला सोचा है, सोचने को तो स्विट्जरलैंड भी सोच सकते हैं। वैसे देख लेना, शिरडी से एक कदम आगे नहीं लेकर जाएंगे। नहीं नहीं, वो बिल्कुल भी ऐसे नहीं है, वो तो मुझे राजकुमारी बनाकर रखेंगे। वाह, अपने घर में घूमने वाली बंदरिया ससुराल में राजकुमारी बनेगी। बारात आ गई, बारात आ गई। तुम लोग अंदर जाओ। अरे वाह भैया, पहली बार आप खुशखबरी लाए हो। इससे पहले तो हमेशा मनहूस खबरें लाते ना, बुआ जी डर गई, फूफा जी निकल गए। चलो अब अच्छी खबर दे दी ना, अब अपना अपना सड़ा हुआ थोबड़ा लो और बारात के स्वागत की तैयारी करो। चलो जाओ। अच्छा सुनो, किसी ने मेरा नाड़ा लिया है क्या? अरे छोड़ो ना नाड़ा, ऐसे अच्छे लग रहे हो, ऐसे ही पकड़ के चलो। अरे लेकिन जब मैं ऐसे ऐसे डांस करता हूँ तो नहीं होता, नीचे उतर जाता है। अरे भैया बारात पहुंचने वाली है। हाँ? आप यहाँ खड़े खड़े टाइम पास कर रहे हैं और कुत्ते लड्डू उठा उठा के भाग रहे हैं। अबे वो कुत्ते नहीं हैं, अंबाला से आए हुए फूफा जी हैं। अच्छा, वही तो मैं सोचूं, जब मैंने पत्थर मारा तो वो कुत्ता हिंदी में काली क्यों दे रहा था। अरे फूफा जी से तो और बचाओ, हाँ? कुत्ते तो फिर भी वफादार होते हैं। हाँ? ये आप लोग तिजोरी में रखा हो। अबे लेकिन मैं कैसे लूंगा ये? अबे वाह भैया, कच्छा तो बहुत सुंदर है, आपके पैजामा उतार दो, कच्छे में ही चला लो। अबे ये कच्छा मैंने रिसेप्शन के लिए रखा हुआ है। अच्छा अबे सुने, अबे कहाँ जा? अबे रुक, अबे यार इसमें नाड़ा नहीं है यार। अरे वाह, वो देखो सबसे आगे जीजा जी चल रहे, कितने सुंदर लग रहे ना एल्विश प्रेस्ली के कपड़ों में। एल्विश प्रेस्ली नहीं है वो तो, जीजू वो नहीं, वो बैंड वाला है। घोड़ी पे जीजू है, घोड़ी पे। हाय हाय, दीदी की शक्ल तो देखो, जीजू को देख कैसे चमक रही है। जीजू को देख के नहीं चमक रही है, ये सरसों का तेल धोप के आई इसीलिए चमक रही है। चलो चलो जल्दी से अंदर लेके चलते हैं। अरे लेकिन उनकी एक झलक तो देखने दो मुझे। नहीं, उन्होंने आपकी झलक देख ली तो गड़बड़ हो जाएगी। चलो 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 चलो।
या सिर्फ नाराज हुए? दोबारा फट गया है। शादी नहीं हो सकती। अरे हमसे धोखा हुआ है। क्या हुआ? ये सिक्के नहीं है, ये कोल्ड ड्रिंक का ढक्कन है। अबे ढक्कन, ये कोई मामूली ढक्कन नहीं है। हाँ, ये लकी ड्रॉ वाला ढक्कन है। इसको स्क्रैच करो, इसमें से कुछ ना कुछ निकलेगा। स्क्रैच कर। इसमें तो गाली लिखी है। ये मुंह पे गाली नहीं तो क्या फरारी निकलेगी? ढक्कन अपना ढक्कन बंद कर और मिलनी शुरू करो। चलो। बाबू का हाथ, पापा अरे ये पकड़ो, खाना खाने आए हो क्या सिर्फ? ए लाइट वाले, भीड़ का फायदा उठा के लड़की का बाप बनता तू। मैं लड़की का बाप होने का फायदा उठा के लाइट वाला बना था। तो क्या हुआ कि शादी के अरेंजमेंट के चक्कर में ना मैं लाइट वाला बुक करना रह गया। हाँ, वो रह गया था। चलो चलो मिलने का प्रोग्राम शुरू करो। चलो चलो खाना खाने लड़के के फूफा को इधर भेजो मिलने के लिए जल्दी। देखो जी, फूफा तो हमारे पास है नहीं। अगर आपके पास कोई खाली है तो मेरे पास भेज दो। मम्मी जी, हम उसे फूफा बना लेंगे। फूफा कैंसिल, फूफा कैंसिल। चलो दामाद जी, मैं आपके साथ ही मिलने कर लेता हूँ। लग जा गले पे। सालियां तो गले लगो, सालियां गले, तालियां। रुक जाओ। अबे ये अगरबत्ती किसकी है? अरे बेटा, शादी नहीं हो सकती। तेरी नहीं हो सकती, मेरी क्यों नहीं हो सकती? मैं अच्छा, मैंने छत से देखा था, ये लड़का हमारी बहन को गंदी नजर से देख रहा था। अरे ये नहीं देखेगा तो और कौन देखेगा? अरे यही तो दूल्हा है। अच्छा, ओ सॉरी। करेगा बच्चा। ये फीता काटने की रस्म कर लेते हैं। फीता काटो बेटा, फीता काटो। कैसा बेटा है आपका? ये पैदा हुआ था कि बरसात में निकला था ये? फीता? अरे फीता क्यों काटे? फीता तो सालियां कटवाती हैं। बेटा, बेटी पैदा की मैंने, खर्चा किया मैंने, पाल पोस के बड़ा किया मैंने, पैसा कमाए सालियां क्यों? हाँ तो काटने के लिए कोई चीज दोगे? मैं मुंह से काटूं इसको? अंदर रखो बेटा, अंदर रखो। क्यों सब्जी वाले चाकू निकाल रहे हो? बेटा ये लो, ये ब्लेड है बेटा, इससे काटो। ये ब्लेड? हाँ। ये तुम अपने पास क्यों रखते हो? खुजाने के लिए। क्या कि नाखून तो मैं दांत से काट लेता हूँ, तो खुजाऊं किससे? ब्लेड से खुजाऊंगा ना। चलो चलो काटो काटो बेटा, काटो 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 काटो। हैप्पी बर्थडे। पैसे दो बेटा, पैसे खाने के बाद। देखिए सब लोगों में बता रहा हूँ, खाना बड़े प्लेट पूर्वक हमने इधर टेंट में लगाया हुआ है। सब लोग खाएं। हाँ, उतना ही प्लेट में ले जितना खा सके। बाद में डस्टबिन में ढूंढने में मुझे पूरियां बहुत तकलीफ होती है। चले गए? भूख करो। अरे मेरा खाना कहाँ है? अरे जीजू, आप कहाँ जा रहे हो? फेरे होने से पहले आप खाना नहीं खा सकते। अच्छा, मैं फेरे होने से पहले नहीं खा सकता, तू जन्म होने के बाद तो खा लेता। तेरे को क्या लगता है फेरे होने के बाद मैं खाना खाने में टाइम वेस्ट करूंगा? फेरे करवाओ जल्दी। हाँ करवा लो। चुप करो बिट्टू, ये शादी हरगिज नहीं हो सकती। तू चल मेरे साथ। क्यों नहीं हो सकती? कैसे नहीं हो सकती शादी? हैं? कैसे नहीं हो सकती शादी? ये शादी हम बर्बाद हो जाएंगे नहीं हुई तो भाई। ओए, तू वेटर कैसे बन गया? उस शादी के इंतजाम के चक्कर में वेटर बुलाना भूल गया था मैं, तो मैं खुद ही वेटर बन गया। काहे का इंतजाम? कुछ भी इंतजाम नहीं किया इसने। बिट्टू, खाना तो है ही नहीं। नहीं, खाने का इंतजाम हमने किया था। हाँ। आप लोग लेट हो गए। लेट? खाने का टाइमिंग क्या था? 10:55 से 11। हाँ। और आप आए 11:02 पे। अरे हमने 2 मिनट लेट हो गए, पूरे 2 मिनट। इसका मतलब कल को हम लोग 5 मिनट लेट हो गए, तुम तो दुल्हन भी नहीं दोगे। हाँ, नहीं देंगे। देखो मेरे खाने का जहाँ तक सवाल है, खाने में हमने कोई कसर नहीं छोड़ी, पूरा इंतजाम किया हुआ था। 56 तरह के पकवान थे। 56। 12 पूरी, 4 कचौड़ी, 20 चावल, 10 दाल, 10 पापड़। ये 56 पकवान कैसे बन गए? अरे गिन लो ना, 12, 4, 20, 10, 10, 56 हुए कि नहीं? हुए। बिट्टू, ये शादी नहीं हो सकती। अरे मामा जी, आप तो हमेशा गुस्से में लाल पीले होते थे, आज आप सिर्फ पीले हो क्या है? अब मैं दाल में पीला हो गया यार। अंदर एक बंदा मिला मेरे को, कहता है जी पतीले में नीचे पनीर ही पनीर है। मैं पूरा का पूरा अंदर कूद गया हूँ, पनीर कहीं नहीं नजर आया। अरे मामू जान, कम से कम मुझसे पूछ लिया होता। वो पनीर मैंने निकाल के साइड में रख लिया था, फैमिली के मेन लोगों के लिए। ये रहा पनीर। ये
सकती। बिट्टू तू चल यहाँ क्या से। खाना खाने के लिए आया हूँ, शादी के लिए आया हूँ। इसलिए आया यहाँ पे। अरे खाने के चक्कर में मेरी टोपी, पापा की टोपी। हाँ, जाने दो, जाने दो। अरे, जाने दो। क्या खाने के लिए शादी करने के लिए आया हूँ यहाँ पे। अबे डांट रहा आप खाने के चक्कर में यहाँ पे आप गाना तो भूल गए। गाने का बहुत बढ़िया इंतजाम किया है। ऐसा इंतजाम गाना कहोगे कि वाह क्या गाना है। तो क्या गाना निकल गया। हाँ पापा जी मैं अनाउंस करूंगा। हाँ तेरा मुंह माइक जैसा है, तो इसका मतलब तू अनाउंस करेगा, तेरी आवाज कहाँ से निकलेगी? मैं करता हूँ अनाउंसमेंट। हाँ तो लेडीज एंड जेंटलमैन, हाँ वेरी गुड। हमने जिनका इंतजाम किया है वो है सुपर सिंगर अल्ताफ राजा। और फटाफट निकलो, जाके अंदर फेरों का इंतजाम करो। शाबाश, चलो। आप लड़की के पिता शर्म करा करें थोड़ी। चलिए एक बार अल्ताफ राजा के लिए अल्ताफ भाई आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। आप मेरी शादी में आए, मुझे इतना अच्छा फील हो रहा है। मैं कसम से आपका गाना इतनी बार सुना, तुम तो ठहरे परदेसी, हमारे लोगों ने इतना सुना है क्योंकि सब लड़कों की जरूरत थी उस समय वो गाना। क्योंकि जिससे लड़की नहीं पड़ती थी वो बद्दुआएं देता था। तुम तो पैरे पर अरे का दिल करता था बद्दुआएं दूं ये गाना बोल के। पर आपने जी ये गाने में दूसरों को तो ट्रेन पे चढ़ाया, खुद आप कौन सी ट्रेन पे चढ़ के गायब हो गए? आप बाद में आए नहीं, वो क्या है, शायर ने कहा है जी कि ये हकीकत है, मेरे दिलदार कम हो जाएगा, रोज हम मिलते रहे तो प्यार कम हो जाएगा। अरे अच्छा, अल्ताफ भाई का एक खास अंदाज है जब ये कवाली या कोई गाना गाते हैं कि तुम तो ठहरे परदेसी, तरन्नुम में गा रहे हैं, फिर उसको गाते गाते फिर समझाते भी हैं। अरे तुम तो ठहरे परदेसी, तुम तो ठहरे परदेसी, साथ क्या निभाओगे? तो आप बाद में एक्सप्लेन क्यों करते हैं? आपको यकीन नहीं कि जो आपने पहले गाया वो समझ में आ गया? नहीं, आपने गौर से नहीं सुना। दरअसल उसको समझाने के लिए मैं और उससे अपना हल्के 4 शेर पढ़ता हूँ, जैसा भी आपने सुना, ताकि जो शेर सुनने वाले उनको शेर का मजा मिल सके और जो गाना सुनने वाले उनको गाना। मतलब दो धारी तलवार हैं आप। पर अच्छा एक और बात मेरे जहन में आ रही पाजी, 17 साल हो गए मेरे ख्याल से तुम तो ठहरे परदेसी एल्बम को आए हुए। उस समय आप थोड़े बड़े थे। अच्छा, अभी छोटा हो गया। आप छोटे कैसे हो गए आप? वो लोगों का प्यार पाकर। अब गोरे भी ज्यादा लग रहे हैं पाजी। हाँ, और मैं पहली बार मिल रहा हूँ। और गाल में भी 2 कश्मीरी सेब दबा रखे हैं, देखना। चलिए आप सबको उनसे मिलाते हैं जिनकी अगली फिल्म में आपको अल्ताफ राजा जी के गाने सुनने को मिलेंगे। द वेरी हिट डायरेक्टर, हाल ही में उनकी क्वीन जो है वो सुपर डुपर हिट रही है। आप पीछे खड़े, आपकी फिल्म सुपर हिट हुई, आगे आगे खड़े हुए। इनको बहुत बहुत बधाई पाजी, पहले तो देनी चाहिए। क्वीन ने इतना सुपर हिट बिजनेस किया है और इस साल सारे अवार्ड इनको मिले हैं। सर, जैसे फूलों से लदा हुआ एक पेड़ पूरे जंगल को खुशबूदार कर देता है ना, सर आपकी एक फिल्म ने पूरे हिंदुस्तान को खुशबूदार कर दिया। मेरी फेवरेट कंगना रनौत को आपने लोगों के दिलों की रानी बना दिया, क्वीन बना दिया, रियली क्वीन बना दिया। क्यों बनाया कि नहीं बनाया? अरे मैंने सिद्धू पाजी की गाल कभी गुलाबी नहीं देखे, कंगना आती तो गुलाबी हो जाता है। विकास भाई आपकी जो नई फिल्म आ रही है हंटर, वो टाइटल पहले तो जब अल्ताफ भाई आए तो मेरे को लगा कि शायद इसलिए वो टाइटल रखा गया हंटर कि विकास भाई ने शिकारी बनके शिकार ढूंढ लिया, अल्ताफ भाई को ढूंढा आपने पहले तो। उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। पर हंटर है क्या विकास भाई असल में? सर एक्चुअली हंटर तो हमने डेडिकेट किया आपके शो को। ऐसे क्यों? आपकी पूरी फैमिली देख लो, बुआ हंटर, दादी हंटर। क्या बात। अच्छा विकास भाई एक बात बताइए, अल्ताफ भाई को गाना गवाने का ख्याल पहले से मन में था कि फिल्म में गवाना, कि ये फिल्म जब शुरू की आपने तब आपके दिमाग में आया? एक्चुअली ख्याल नहीं था, ये तो हम लोग का एक ड्रीम था कि शायद किसी दिन हमें ऐसा मौका मिले कि वो हमारी फिल्म में गाना गाए। अरे वाह। तो आई थिंक हमने एक पूरी अच्छी पिक्चर बनाई। हमने बोला कि एक ऐसी पिक्चर बनाएंगे जिसके लिए अग्री कर जाए एक दिन गाना गाने के लिए, क्योंकि हम सब इनका गाना सुन के बड़े हुए हैं। जी जी बिल्कुल। और सच बिग फैंस। तो वो थोड़ी देर के लिए ऐसे हो गए, बड़े हुए। आपने तो पहले मुझे छोटा बना दिया। नहीं मैंने पहले कहा कि आप लगते नहीं भाई, आप वैसे ऐसे लड़कियों से नहीं पूछते, लड़कों से तो उम्र पूछ लेते हैं। नहीं मैं उस मामले में लड़की की तरह ही जवाब देता हूँ। अल्ताफ भाई
आपसे एक सवाल पूछना था मैंने। मेरे मन में अक्सर ऐसी सी बातें आती हैं जी, थोड़ा उल्ट सोचने की। मैं सोचता हूँ आपने इतने खूबसूरत गाने गाए, अगर आपको आइटम सॉन्ग गाने को दिए जाएं जी, तो क्या आप एक्सेप्ट करेंगे? लाइक मुन्नी बदनाम हुई, शीला की जवानी टाइप। अब देखिए, पंगा ले लिया भी तो मैंने गाया, आइटम सॉन्ग जैसा ही है जी, लेकिन वो रिक्वायरमेंट के हिसाब से। जो आपने हंटर में गाया उसकी बात कर रहे हैं आप? नहीं, हंटर में तो बहुत अच्छा गाना है। ओके। और वो इट इज अ वेरी अपना यानी मेलोडियस है, ओके, मधुरता है गाने में। तो हो जाए फिर दो लाइनें हो जाए जरा। तो सर एक बार विकास भाई, जैसा कि सब जानते हैं आज मेरी शादी है, बड़े खास मौके पे आए आप, तो शादी पे अक्सर अमूमन, शुक्रिया, दूल्हा दुल्हन जो है वो हनीमून पे जाते हैं। हाँ, आप कहाँ गए थे विकास भाई? मेरी एक्चुअली थोड़ी अजीब सी कहानी है जी। तो हमारे पास पैसे नहीं थे हनीमून पे जाने के लिए उस समय, थोड़े थे थोड़े नहीं थे। सर हनीमून पे जाने के लिए पैसों की क्या जरूरत है? सर हनीमून पे जाके सिर्फ पैसे ही काम आते हैं बात। तो हमारे पास पैसे नहीं थे, तो मैंने अपनी वाइफ को बोला कि पैसे के कहीं से तो लाने पड़ेंगे पैसे। तो हमने अगले दिन गए और वो मेरी एंगेजमेंट रिंग बेच दी। ओए होए। तो हनीमून भी हो गया और छुटकारा भी मिल गया। अच्छा, जिनकी भी शादी हुई यहाँ पे कौन कौन शादीशुदा है? हाथ खड़ा करें जरा। ओके, कोई ऐसे मेरे दोस्त हैं जिनकी शादी में या हनीमून पे कोई ऐसा मोमेंट हुआ हो जो बड़ा एम्बैरेस हो या बड़ा मेमोरेबल हो गया हो आपके लिए, ताउम्र आप भूलना हो? कोई है मेरे दोस्त ऐसे? जी भाई साहब, आप पहले ये बताइए, आप अपनी वाइफ के साथ आए? कहाँ हैं? अच्छा, नमस्कार जी, बैठिए आप, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ये मुझे शादी के बाद नीचे हुई कि पहले से नीचे थी? पहले से थी। जी सर, तो क्या आपके साथ हुआ था? सबसे पहले मैं सिद्धू पाजी, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल, कॉपी टू ऑल। मेरी शादी में जब मैं घोड़े पे बैठा तो घोड़े पे? जी, लोग घोड़ी पे बैठते हैं? घोड़ी पे आपने चेक नहीं किया ना ध्यान से? वो तो जैसा भी ले आया था उस पे बैठा। वो तो जैसा भी ले आया था उस पे बैठा। जैसे ही बैठा तो मेरा चूड़ीदार पजामा जो था वो उसकी सीवन खुल गई। तो घोड़ी ने ऐसे नहीं किया? ओहो। तो फिर क्या हुआ? फिर मैंने अपने एक दोस्त को बुलाया, मैंने कहा यार देख ऐसा ऐसा हो गया, अब मेरी तो इज्जत खराब हो जाएगी। तो उसने कहा कि बस तू 2 मिनट का तेरे को टाइम दूंगा, मैं जैसे तेरे को इशारा करूंगा तू घोड़े से कूद के, मैं पजामा ला रहा हूँ, तुरंत 2 मिनट में बदल लेना। उसी के ऊपर के उसको? हाँ, जी, हाँ, नहीं तो वो ढीला वाला पजामा लाया, उसने कहा कि उसको जो भी मिला, और जैसे ही मोड़ पे बारात गई उसने लाइट ऑफ करवा दी, जनरेटर जो चल रहा था, और एकदम अंधेरा जैसा हो गया, उसने मेरे को वो दिया, मैं तुरंत घोड़े से कूदा, उसको पहना और तुरंत बैठ गया। अरे वाह यार। देखो, शादी के दिन इनकी इज्जत लुटने से बच गई, कमाल हो। तो सर ये बात सच्ची क्या वैसे आपने ऐसे बनाई है? नहीं, ये बात बिल्कुल सच्ची है। पक्का? तो अंधेरे में पता कैसे चला टांग कहाँ डालनी थी? पजामा गलत जगह डालना फिर मतलब और कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई ना? नहीं, बात कितने साल हो गए शादी को सर? मेरे साथ 33 साल हो गए। 33? जी। अरे वाह, लगता नहीं है, ऐसे लगता है 35 हुए होंगे बस। चलिए, शुक्रिया सर अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। हाँ बताओ, ऐसी जगह इसकी शादी हो रही है, खाने को कुछ है, पीने को कुछ है। हाय अल्ताफ, कैसा है मेरा राजा? ऐसे लग रहा है मैं कहूँ अल्ताफ कौला राजा। अरे विकास भी आया। क्या बात है विकास, फिल्मों में बड़ी तेजी से विकास हो रहा है तेरा। असली हंटर है ये, असली हंटर है। क्या है जब हमारे पास कुछ है नहीं देने के लिए, हम शर्मा परिवार के, तो और कुछ नहीं शगुन की पप्पी दे सकती। क्वीन के बाद किंग, किंग के बाद पता नहीं क्या क्या। अल्ताफ को हाँ बनता है दोनों तरफ। पहले कुछ और बनता है। अल्ताफ 300 रुपए निकाल। दादी पैसे की मांग रही? अरे अल्ताफ के चक्कर में मेरे 300 रुपए का नुकसान हुआ है। क्या का नुकसान? मैं बताती हूँ, एक बार ना मैं तुम्हारा गाना सुनते सुनते ना मैं गाड़ी चला रही थी, हाँ, तो ड्रिंक एंड ड्राइव के चक्कर में पकड़ी गई। फुटो मतलब तूने पकड़ी तो तेरा कसूर ना, उनका क्या कसूर है? सिद्धू जी, माँ कसम टच तक नहीं किया था मैंने, टच तक नहीं किया था, पर इसके गानों में इतना नशा है कि बिन पिए चढ़ जाती है।
दादी आप थोड़ा शराब पीना कम कर दो, अच्छी चीज नहीं है, थोड़ी हमारे लिए भी छोड़ो। जरा देखो बोल कौन रहा है। God forgive him for he knows not what he's saying। जरा खुले में हो। सिद्धू जी। हाँ जी। अपनी फिल्म में कंगना और लीजा हेडन को पिलाकर डांस करवा दिया और मुझे कह रहा बंद कर दो। सारी शराब दादी पी गई थी, उनको ग्रीन टी पी के एक्टिंग करवाई है दादी। वो एक्टिंग थी। एक्टिंग थी। वो एक्टिंग थी। शराब आप छोड़ोगे तो कोई और पिएगा? नहीं, एक काम करते, आज एक्टिंग मेरे साथ भी कर ले थोड़ा सा। अभी हो गई। नहीं, थोड़ा सा कर लेते। बचाओ बचाओ। तू बता मुझे, वो कौन सा वाला है? तुम तो ठहरे परदेसी। आज सच सच बता, किसने धोखा दिया तुझे? खुल के बता, तुझे खुल के बता। मैं जाऊंगी उसके घर, बाल से पकड़ के लाऊंगी, तेरे कदमों में रखूंगी। अभी लाके क्या फायदा? क्यों? पहले आप सांसें ले लो, सांसें ले लो, सांसें ले लो। मैं ले लूंगी। कोई बात नहीं, कल ले लेगी। वो तो नहीं मिली तुझे, उसके बदले में कुछ और दे देती हूँ मैं तुझे। अरे मगर और भी बहुत सी जगह है, सिर्फ गालों को क्यों देखती आप? दादी उल्टा। बस करो लुच्चे कहीं के। दादी 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 कहते हो, मैं एक औरत हूँ। मैं अपनी मर्यादा क्रॉस नहीं करूंगी। किधर चाहिए? माथे पे सर पे। ये बात हुई ना। जा जी ले अपनी जिंदगी। चलो मैं चलती हूँ। ये गई तो ताली होने मिस्टर विकास बैन और अल्ताफ राजा के लिए। सुन के बड़ा अच्छा लगा बिट्टू की तेरी शादी में बड़े बड़े लोग आए थे, लेकिन लड़की वाले इतने चीप थे कि उन्होंने बारातियों को खाना तक नहीं दिया। खाने तक तो फिर भी ठीक था नानी, उनका असली चेहरा तो फेरों के समय सामने आया। क्यों? क्या हुआ फेरों में? शादी के टाइम पे 2 लोग 7 जन्म के बंधन में बनते नानी, लेकिन वहां पे 7 लोगों ने मुझे जबरदस्ती बांधने की कोशिश की। Another flashback. Yeah. अरे खा जाऊंगा। अरे पापा नहीं खा सकते। अरे सारे खा लूंगा। अरे पापा ये फ्रूट्स नहीं खा सकते, प्लास्टिक के हैं। अरे छोड़ो, मैं बीमार हूँ, कोई छोड़ो। अरे जल्दी से मेरी दुल्हन को तो बुलाओ, मुझे पता चले शादी के जोड़े में कैसी दिखती है। दीदी ना बिल्कुल चांद का टुकड़ा लग रही है। मतलब आपसे भी खूबसूरत है। नहीं, मैं तो सिर्फ टुकड़ा है, मैं तो पूरा का पूरा चांद हूँ। देखिए, हम दुल्हन को डायरेक्टली नहीं बुला सकते। क्यों? बारात का मूड ऑफ हो सकता है। मतलब कि बारात का मूड ऑफ हो जाएगा ना कि वो लोग इनकी बेटी जितने सुंदर नहीं है। क्यों पापा? अगर बारातियों का इतना ख्याल था तो अपने बाप के मुंह पे कंबल क्यों नहीं डाल दिया? अरे आपका सेंस ऑफ ह्यूमर कितना अच्छा है, बहुत मजा किया है आप। हम दोनों की तो खूब जमेगी, हम दोनों हंसते खेलते जिंदगी निकाल देंगे। शादी के बाद पापा दीदी के साथ रहेंगे ना? ऐसा क्यों? अरे आप ही ने तो कहा था कि कोई दहेज मत देना। हम अपनी खुशी से तो आपको कुछ दे सकते हैं ना, इतना तो हमारा फर्ज बनता है। हाँ, तो खुशी से हम हमारे पापा दे रहे हैं। क्या है कि हम तो बड़े हो ही चुके हैं, हमें पापा की कोई जरूरत नहीं। अरे हम इसका क्या करेंगे? वो तो आप पर डिपेंड करता है। हम तो कई बार हैंड पंप भी यूज कर लेते हैं। देखिए आप लोग ये फालतू की बातें बंद करें, आप फेरे शुरू करवाए ना जल्दी। हाँ ठीक है। लड़कियों जाओ, तुम दुल्हन को ले आओ। जाओ। अरे पापा दुल्हन तो आ जाएगी। हाँ। पंडित जी कहाँ हैं? अरे अरेंजमेंट के चक्कर में पंडित बुलाना तो भूल गया मैं। चलो ठीक है, मैं ही पंडित बन जाता हूँ। कंजूस मक्खी चूस। आप पंडित जी कैसे बन सकते हैं? मंत्र आते हैं आपको? एक मिनट। दीदी आ रही है, लेकिन उसका मंगलसूत्र नहीं मिल रहा है। अरे मंगलसूत्र तो मेरे पास है। हाँ? सुबह मेरे पास आई इमोशनल हो गई, गले लगा लिया, गले पापा मैं आपको बहुत मिस करूंगी बेटा। मैंने कहा मैं भी तुमको बहुत मिस करूंगा, निशानी के तौर पे ये मैंने उसका मंगल चुपचाप ले लिया बेटा। अच्छा ठीक है बाबा, दुल्हन तो आती होगी। दुल्हन की माँ कहाँ है? वो क्यों नहीं आई अब तक?
वो थोड़ा बिजी है इसलिए। अरे क्या है मतलब, बेटी की शादी से भी ज्यादा बिजी काम क्या हो सकता है? तुम जीजा बने हो आज सुबह ही, नया साला हुआ है तुमको भाई, तुमको बताना मुझे। बेटा मुंह तुम लोगों के मुबारक है। और तुझे ऐसा करते हुए इस उम्र में शर्म नहीं आती? अरे एक्चुअली पापा ने सोचा जो भी करना है दीदी की शादी से पहले कर ले। एक बार ससुर बनने के बाद पापा बनते अच्छे नहीं लगेंगे ना। चलो भाई माचिस निकालो, माचिस माचिस। तीनों ने लाइटर क्यों पकड़ रखे? नहीं देखिए, बात यह है कि हमारे घर में बहुत लोग हैं ना, तो आए दिन हम लोग बर्थडे मनाते रहते हैं, इसलिए लाइटर लेके घूमती है। चलो चलो फेरे शुरू करते हैं। मंजू बेटा चलो फेरे ले लो। हाँ चलो चलिए चलिए। अरे ऐसे कैसे फेरे ले लो? फेरों से पहले जीजा को सालियों को गिफ्ट करना पड़ता है। अरे तो देखो ना, आप लोग मेरे जूते चुराओगे ना, जब उसके बाद मैं जब आपको पैसे दूंगा तो उससे गिफ्ट ले लेना। देखो, जूते चुराने के पैसे मैं लूंगा, मुझे बहुत जरूरत है। जूते के पैसे वो लेगा जिसके पास जूते हैं, ठीक है ना? तुम ना तुम। बेटा अरे पर मैंने तो मेरे जूते पहने हुए हैं। तो जूते चुराए तो मैंने तुम्हारे घर से ना, जूते चुराने के पैसे हैं बेटा, वो तो मैं चुरा लिया। जूती छुपाई में अपने जमाई से पैसे लेगा तू? अरे रिश्तेदारी अपनी जगह है, प्रोफेशन अपनी जगह है, ठीक है? इसके पैसे देने मत दो, लेकिन पंडित की फीस तो दो। पर पंडित के पैसे तो लड़की वाले देते हैं। अच्छा, लड़की वाले देते हैं? चलो फिर रहने दो, कन्या का मामला, पैसे रहने दो। हम लोग एक काम करते हैं, चलो भाई जमाई राजा सबसे पहले आप मंत्र पढ़े। अरे पंडित आप है तो मैं मंत्र कैसे पढ़ूंगा? अच्छा, सारे काम मैं करूं, पंडित भी मैं बनूं, मंत्र भी मैं पढ़ूं, ये तो लड़की वालों के साथ शोषण हो गया। मुझे पता था शादी में इतनी देर लगाएंगे आप, मैं कोर्ट मैरिज कर लेता। अरे कोर्ट मैरिज बेटे 2 मिनट रुको, मेरे पास अंदर वकील का कोट है, मैं पहन के आ रहा हूँ। बाप का फर्ज छोड़ के बाकी सारे काम कर रहा है तू। तुझे पता है फेरों के वक्त अपने होने वाले जमाई को गिफ्ट देते? हाँ तो लाया है ना गिफ्ट, घड़ी है मेरे पास। घड़ी लाया है? ये लो बेटा घड़ी। ये तो पहने, ये पहना, इसी तो तुम्हारे हाथ पे घड़ी बनाऊंगा ना बेटा। बोलो कौन से ब्रांड की घड़ी बनाऊं? ब्रांड बोलो, ब्रांड बोलो। मुझे नहीं चाहिए ये वाला। वाटर प्रूफ घड़ी होगी बेटा, जब तुम नहाओगे धुल जाएगी, उसके बाद फिर बना लेना वाटर प्रूफ। क्या कर रही है? पेन से घड़ियां बना के दे रहे हैं? लड़की तो हार्ड मास की कि वो पेन से बना के दी आपने? एक मिनट, दूल्हा है, दुल्हन है, फेरे शुरू क्यों नहीं करवाते आप लोग? देखो भाई, फेरों में सबसे ज्यादा चीज जो जरूरी होती है वो होती है वादे, यानी कि उसके अंदर कुछ वादे होते हैं। 2-3 वादे आपको मैं लूंगा, वो आप दीजिए, ठीक है? हाँ जी। मैं पहला वादा है, मैं अगर आपको मिस कॉल मारूं तो आप उठाएंगे नहीं, काट देंगे, कॉल बैक करेंगे हमको, ठीक है? एक्स्ट्री लगती है। चल अगला वादा बोल। अगला वादा है, जब हमारे यहाँ कोई फंक्शन होगा, आपकी फैमिली से सिर्फ एक आदमी आएगा, लेकिन जब आपके यहाँ फंक्शन होगा तो हमारी पूरी फैमिली आएगी। टोटल कितने वादे आपके? सारे मंजूर है। चल 8 तो पापा की है, हम सबकी मिला के कितने हो गए? एक मिनट काउंट करो। 15। आप सब क्यों फेरे ले रही हैं साथ में? अरे हमारी भी तो शादी होनी चाहिए ना, पापा के सारे पैसे तो यही खर्च हो गए, हम क्या कुंवारी रहेंगे? एक्सक्यूज मी, सुनिए, ये घूम घूम के फेरे ले रही है ना, हम भी क्लोजअप में घूम घूम के फेरे ले लेते हैं प्लीज। अरे नहीं, क्या कर रही है? क्या भाई शादी हो गई, बहुत बहुत बधाइयाँ। चावल फेंकने तो ब्राउन राइस फेंकी, मैं डाइटिंग पे हूँ। क्या कर रहे हैं आप? एक मिनट, मेरा शादी हो गई। एक मिनट, क्या हुआ? सारे वादे तो मान लिए, अब क्यों रो रही है? अरे इकलौती कमाऊ बेटी की शादी हो रही है, रोएंगे नहीं तो क्या करेंगे? कमाल देगी, क्या काम करती थी? अरे वो कौन सी जगह होती है जहाँ खूब सारे फोन आते हैं? कॉल सेंटर? नहीं, STD PCO। क्या आपकी बेटी भी STD PCO में काम करती है? मंडे टू फ्राइडे, सैटरडे संडे तो वो मॉल के बाहर पिगी बैंक बंद की खड़ी रहती थी। ये अब जो आपने पहले करवा लिया ठीक है, अब हमारी हो गई लड़की, अब हम इससे इज्जत रखेंगे, इसे कहीं चौकीदार लगवाएंगे। आप फिर आप विदाई करिए। ये लो चावल की थाली लो।
चलो भाई बाकी सब लोग तैयार हो जाओ। हाँ, परिवार वाले तैयार हो जाओ, तैयार हो भाई, सारे सारे तैयार हो जाओ। साथ में चलो भाई, इस तरफ डोली जा रही है। हाँ, अच्छा आ जाओ। चलो चलो, तैयारी देखो, तैयारी। और सुहाग रात में मेरे साथ पता क्या हुआ नानी? ओ नानी, सुहाग रात पे पहली बार मेरे को फील हुआ कि रात हुई क्यों है, मैं दोपहर में ही क्यों नहीं मर गया। फ्लैशबैक। इतना उतावला मत हो, धीरे चल। जाके बहू से 2-4 बातें करना। तेरा दिमाग खराब है? सुहागरात वाले दिन बातें कौन करता है? आज की रात दूल्हा दुल्हन में कुछ खास बातें होती हैं। तेरे को कैसे पता बुआ? एग्जाम मैंने भले ना दिया हो, पर स्टडी मैंने पूरी की है। बाद में जा तेरा एग्जाम। बेटा सुन, ओए आज हमारे खानदान के सबसे अच्छे चश्मो चिराग की सुहागरात है, और तेरी बुआ तुझे कुछ ना दे, ये ले। ये क्या चिटकनी? कोई दरवाजे तो हमारे घर में है नहीं, तू चिटकनी बंद करके बाहर रख देना, हम समझेंगे दरवाजा बंद है। तू क्या इंतजार कर रही है? खुद ही रख दे बाहर जाके। बाहर रख चलो दूं? शाबाश, दफा हो जाओ। ओके। हेलो, मैंने कहा जी हाय। शर्मा क्यों रही है? घूंघट उठाइए ना। आप मुझे अपने बॉयफ्रेंड जैसा ही समझिए। आज से मैं ही आपका पति हूं। घूंघट उठाइए ना। तुम्हें मुझसे शर्म आ रही है? ओह, मुंह दिखाई चाहिए। बताओ मेरी जान, मुंह दिखाई में क्या चाहिए? जो मांगोगी जान हाजिर है बेबी। पर्ची? एक बड़ी गाड़ी, क्रेडिट कार्ड, बंगलो। ये लड़कियां इतनी चालाक होती हैं, इनको पता है कि कौन सा मौका मांगने का। इनको पता है ये मौका ही ऐसा, जो मांग लो लड़का दे देगा। ओके, मुंह दिखाई कैंसिल। ससुर जी आप? हाँ? आपको शर्म आनी चाहिए। पहले पैसों के चक्कर में आप वेटर बन गए, फिर पंडित बन गए, अब आप दुल्हन बन के आ गए यहाँ पे। हाँ? आ गए बस? पहुंचे यहाँ पे? आप मेरे बेड पे कैसे आए? अरे बेटा, यही तो मजेदार चीज है। क्या बेड है भाई, वाह वाह वाह, ये फैसिलिटी है जो तुमको मिली, हमको नहीं मिली। हमारे जमाने में तो वो ये स्वागरात के टाइम में ना फट्टे डाले होते लकड़ी तो के। उसका बदला ले लिया ना आपने। 17 बच्चे पैदा करके अब जाइए यहाँ से बाहर। मुंह दिखाई तो दो मेरे। जैसा आपका मुंह है ना, आपको जुर्माना बनता है, आपको पता है? मुंह दिखाई नहीं आपको। दबा जाइए बाहर यहाँ से। अरे तमीज से बात करो, तो तुम्हारे बाप की उम्र का हूँ। आपको शर्म आनी चाहिए। बाप का फर्ज होता है कन्यादान करना, और आप कन्या के कपड़े पहन के लोगों से दान मांग रहे हैं। बाहर जाइए यहाँ से। भेजिए लड़की को, भेजिए। ठीक है, मैं कन्या भेजता हूँ। वायलेंट नहीं होना, ठीक है? लेकिन बेटा उसका ख्याल रखना। ख्याल रखेंगे। 3 टाइम का खाना देकर चली जाइए यहाँ से। तू मारेगा मेरी बेटी को? 3 टाइम का खाना? हमारे खानदान में 1 टाइम से ज्यादा कोई खाना खा ले तो तबीयत खराब हो जाती है उसकी। मैं भेजता हूँ, लड़की भेजता हूँ, ख्याल रखना। जल्दी 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 भेजिए। अरे बेटा, क्या जमाना आ गया। एक जमाना होता था बाप बेटी के घर का पानी तक नहीं पीता था। ये कमबख्त स्वागत मनाने आ गए मेरे साथ यार। आप किसी गलत घर में दूध तो नहीं पिलाई? नहीं जी, वो क्या है ना, पापा जी ने कहा कि आप ही से पैसे लेके इसमें दूध डलवा दूं। ऐसे क्यों? वो क्या है ना, जब आप मुझे देखने आए थे तब उन्होंने पड़ोसी से 1 गिलास दूध उधार मांगी थी, तो अब वो वापस मांग रहे हैं, इसीलिए। ये मैं सुहागरात मना रहा हूँ कि बनिया की दुकान पे उधार चुका रहा हूँ मैं? जल्दी जल्दी मुंह दिखाइए, इससे पहले कि रात बीत जाए। पहले मुंह दिखाई। मुंह बाढ़ में गई, मुंह दिखाई। मैं लाइट बंद करता हूँ। नहीं, 1 सेकंड रुक जाइए। आप कौन है? मैं कौन हूँ? मैं आपकी बीवी हूँ। नहीं। अरे नहीं, मैं आपकी बीवी हूँ। भगवान, इससे पहले मुझे उठा के ले। कौन है ये? शर्म कीजिए, आप क्या बोल रहे हैं? आप मुझे विदा करके लाए, आप कैसे बातें करें? कुछ तो शर्म रखिए, आज मेरी सुहागरात है। आपको शर्म नहीं आती? ऐसा मुंह लेके सुहागरात मनाने चली आई आप? कम से कम किसी बहन का मुंह उधार मांग के ले आती आप। क्या बुराई है मेरी शक्ल में? ऐसे मत देख,
नहीं तो मेरी हंसी निकल जाएगी। मैं ये सोच रहा हूँ जो लड़की अपनी सुहागरात वाले दिन ऐसी दिख रही है, इसकी आधार कार्ड की फोटो निकलेगी तो कैसी दिखेगी ये? क्यों, क्या प्रॉब्लम है मेरे चेहरे में? ऐसी बातें मत पूछ, मत पूछ। ऐसे ऐसे जवाब दूंगा तेरी खुद की हंसी निकल जाएगी मेरी बहन। बहन? बहन नहीं, मैं आपकी बीवी हूँ। आप तो कितने भोले हैं, माय गॉड। आपको तो कोई भी बेवकूफ बना दे। कोई भी बेवकूफ बनाता है? शुरुआत किसने की? तेरे बाप ने। ऐसी बद्दुआ दूंगा, हे भगवान ऐसा हो तेरा बाप नहाने जाए, ऊपर से पुलिस आ जाए, पुलिस को इतनी जल्दी हो बिना कपड़ों के लेके भाग जाए तेरे बाप को। किसने रुलाया मेरी फूल जैसी बच्ची को? कितने बेशर्म हो तुम लोग, फिर से वापस आ गए। तमीज से बात करो, देखा नहीं लेडीज के कपड़े पहने, लेडीज की रिस्पेक्ट करना सीखो। तुम लोगों ने मेरे साथ धोखा किया, दिखाई मुझे एली और घर में भेजी राम तेरी गंगा मैली। जब रिश्ता देखने आया लड़की दूसरी थी। तुम हमारे घर में आए थे हमारी लड़की देखने, लड़की दूसरी देखी तो नीयत तुम्हारी खराब है या हमारी खराब है? और वैसे भी हमारी बहन में प्रॉब्लम क्या है? थोड़े से होंठ ही तो लंबे हैं। और नहीं, दूसरी बात, जहां तक हाइट का सवाल है, 10-12 इंच की हिल पहनेगी तो पता भी नहीं चलेगा कि ये कितनी छोटी है। आप लोग झूठ बोल के मेरे को फंसा रहे हो। अरे हम झूठ नहीं बोल रहे हैं, हमारे पास गवाह है, बाहर आ जाओ। आजा। जीजू तू मेरे बेटे के नीचे क्या कर रही थी? जीजू, एक्चुअली मेरी और डैडी की मतलब पापा की शर्त लगी थी। वो कह रहे थे कि आप मेरे को पकड़ लोगे और मैं कह रही थी आप मुझे नहीं पकड़ोगे। मैं जीत गई। तुम्हारे चक्कर में 10 रुपए आ गया। ये लो 10 रुपए। तुम बेड के नीचे देख नहीं सकते थे, 1 ही मिनट तो लगता है, लेकिन नहीं, तुमको तो सुहागरात मनानी है। हमारे घर में और भी तो खूबसूरत लड़कियां थी, यही टिकट दिखाई मेरे को। हलवाई अपनी मिठाई पहले वही निकालता है जो खराब होने वाली होती है। मैं तुम लोगों पे केस कर दूंगा। हाँ, कर दीजिए जीजा जी, कर दीजिए। वैसे भी हमारे पापा पर 17 केसेस चल रहे हैं। 17 किस बात का? मैं ठुल्ले केस तो एक ही है, बाकी 16 केसेस वकीलों ने की है, उनकी फीस नहीं दी इसलिए। वाह बेटा वाह, सबसे ज्यादा तकलीफ तुझे ही पैदा करने में हुई है। वाह वाह, और तू ही हमारी यहाँ इंसल्ट करा रहा है। इंसल्ट तो मैं करूंगा तुम लोगों की। आप कितनी मजाक, क्या मेरे पापा की इंसल्ट करो? मैं ना हल्ला मचा दूंगी। किससे आदमी इसने मेरे को छेड़ा है? शाबाश बेटी, शाबाश। देखिए, अब आपके पास और कोई चारा नहीं है। आप मुझे स्वीकार कर लीजिए अपनी पत्नी के रूप में।